हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो गाइज मैं हूं शुभम और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 30। इसके पहले के दो क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 12.2 के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन इज अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। सो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा टफ लग सकता है इसका। तो क्या बोला है क्वेश्चन है कि हमारे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है। गुलाब जामुन आप रसगुल्ला जानते होंगे ना। गुलाब जामुन है, उसके टोटल वॉल्यूम का उसमें 30% उसका शुगर सिरप है ना। जो गुलाब जामुन उसके टोटल वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है, राइट। तो हमें निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, कितना शुगर सिरप होगा, मतलब कितना सिरा होगा उसमें, है ना। शुगर सिरप इज सिरा, राइट। तो ये है कंटेनर, इसमें बहुत सारे गुलाब जामुन लगे, राइट। हमने एक गुलाब जामुन अलग से उठा लिया है, ठीक है। इतना बड़ा गुलाब जामुन तो होता नहीं है ना, अब देखा होगा, ठीक है। तो समझने के हमने थोड़ा बड़ा गुलाब जामुन बना लिया है। तो गुलाब जामुन को समझते हैं कि डायमेंशंस क्या दे रखे हैं इसकी, ठीक है। तो गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है। ये गुलाब जामुन है, आपने देखा होगा। बीच का पार्ट जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का रहता है और साइड में कुछ हेमिस्फेरिकल और सर्कुलर भी आता है। कुछ गुलाब जामुन होते हैं बिल्कुल गोल होते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप वाला है, ठीक। और इसकी लेंथ क्या दे रखी है गुलाब जामुन की? दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज लेंथ। डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर है क्या? ये चीज डायमीटर हुई, राइट। ये चीज डायमीटर हुई और ये चीज रेडियस हुई, है ना। तो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या निकालना है? तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक रसगुल्ले का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका 30% फिर निकाल लेंगे। वो जो 30% निकालेंगे हम लोग वो होगा शुगर सिरप, राइट। और उस शुगर सिरप को मल्टीप्लाई करने के 45 से हमारे पास आ जाएगा टोटल कि कितना सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन में, है ना। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रसगुल्ला निकालते हैं, मतलब गुलाब जामुन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन ना। इधर भी पार्ट है और उधर भी पार्ट है, दोनों, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द गुलाब जामुन, राइट। सिंपल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू कहां? वैल्यू निकालेंगे ना पहले। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं सबसे पहले। सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द गुलाब जामुन, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, है ना। आर स्क्वायर इज रेडियस का स्क्वायर दैट इज 1.4 का स्क्वायर। 1.4 into 1.4। अब हाइट कितना दे रखा है? सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट, ये हाइट कितनी है? अगर टोटल 5 है और इसमें मैं इस साइड का 1.4 इसकी रेडियस और इस साइड का 1.4 इसकी रेडियस, दोनों को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? ये दोनों मिला के 2.8 बनेंगे, है ना। तो 5 माइनस हाइट ऑफ द क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2.8, राइट। ये बचेगा 2.2, है ना। हाँ 2.2 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हाइट ये आ गया, हाइट आ गया 2.2। ये कैसे है समझ में आया आपको? ठीक है। 5 में से हमने इस साइड की रेडियस 1.4 और इस साइड की रेडियस 1.4, 1.4 प्लस 1.4 2.8, है ना। तो 5 में से 2.8 मैंने माइनस कर दिया तो आया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइट रख दिया हमने 2.2 सेंटीमीटर। अब इसको काटें, ये बनेगा 0.2, ठीक है। 7 to the 14 दैट इज 0.2। अब ये आएगा 22 into 0.2 into 1.4 into 2.2। इसको सॉल्व करने पे आता है 13.55। सॉल्व आप खुद कर लोगे, है ना, सही बात है। सेंटीमीटर क्यूब 13.55 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम है। अब क्या निकालते हैं? 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब ना, सही है। लिख देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ
यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला तो सबको पता होगा। 2/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब इज, आर तो सेम है 1.4 है ना, 1.4 तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है। ठीक है, अभी अगर इसको करते हैं तो ये आएगा 7 2 14 दैट इज 0.2 है ना, ये 0.2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 3, ये चीज आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व खुद से करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आपका होना चाहिए, कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज आएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, तो इसका सम प्लस इसका सम है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का सम प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का सम, राइट। इसको मिटा दूं मैं, है ना, हाइट कैसे आएगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, दैट इज 13.5 प्लस 11.5। इसको सम करने पे हमारे पास आएगा क्या, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ना, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब इसका 30% सिरप है इसमें, है ना, एक गुलाब जामुन के टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है ना, तो इसका निकाल लेते हैं क्या, अब कितना होगा, कि निकालना क्या हमको, तो निकालना है आपको 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो सो क्या होगा, सिरप इन 45 गुलाब जामुन, राइट। कैसे निकालोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये टोटल वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का। ठीक है, तो 25.05, अब इसका 30% मतलब परसेंट आया तो अपॉन में, परसेंट हटा तो अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 30% आ गया टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसमें ये कितना आ गया, एक गुलाब जामुन में जितना सिरप है ये उतना आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई अगर मैं 45 से करूं तो 45 में कितना होगा, ये आ जाएगा, राइट। तो कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आप खुद से करोगे, है ना। ठीक है, जितना कट रहा है 5 2 10 और ये 5 9 45, ये आएगा 25.05 इंटू 3 इंटू 9 अपॉन में 2। अगर आप इसको करते हो तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमारे 45 गुलाब जामुन में अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शुगर सिरप का होगा। ठीक है, so this was question number 3 of exercise 12.2. so keep learning, keep practicing. Thank you so much.